आपने कभी सोचा है कि कानून की चौखट पर किसी का कत्ल हो सकता है? क्या न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी मासूमों के खून से लथपथ हो सकती है? 13 अगस्त 2004 नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो मंजर जो आज भी लोगों की रूह कपा देता है। ये कोई मामूली पेशी नहीं थी, ये सदी का सबसे बड़ा और खौफनाक हिसाब किताब था। एक तरफ था भरत अक्कू यादव, एक ऐसा दरिंदा, एक ऐसा सीरियल जिसने नागपुर की कस्तूरबा नगर की बस्ती को 10 साल तक नरक बनाए रखा था। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि लोग उसकी परछाई से भी डरते थे। उसने 40 से ज्यादा औरतों का रेप किया, मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा। और जो उसके खिलाफ बोलता उसे वो जिंदा जला देता या फिर बीच सड़क पर उसकी हत्या कर देता। लेकिन 13 अगस्त 2004 को कानून के घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर देने वाला था। जैसे अक्कू यादव ने कोर्ट में कदम रखा, उसने वहां मौजूद विक्टिम औरत को एक गंदा इशारा किया और मुस्कुराकर कहा, अगली बारी तेरी है। बस वही पल था जब 200 औरतों के अंदर दबी नफरत का ज्वालामुखी फट गया और फिर अचानक कोर्टरूम का दरवाजा बंद हो गया और शुरू हुआ एक ऐसा तांडव जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। उन औरतों ने अपने पल्लू में छुपाए मिर्ची पाउडर को अक्कू यादव के आंखों में छूट दिया। अक्कू दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी चीखें औरतों के गुस्से के आगे पूरी तरह से दब चुकी थी। उन्होंने भारी पत्थर से उसका चेहरा कुचलना शुरू किया। हर एक औरत के हाथ में चाकू, गुप्ती और पत्थर थे। पुलिस वहां खड़ी थी, लेकिन वो भी इस भीड़ के गुस्से के आगे बेबस थी। जज अपनी कुर्सी छोड़कर भागे और पूरा कोर्ट रूम एक बच्चर हाउस बन गया। अक्कू यादव को एक या दो बार नहीं बल्कि 70 बार चाकुओं से गोंदा गया। फर्श पर खून की नदियां बह रही थी। गुस्सा और बदले की आग इतनी भयानक थी कि एक औरत ने सबके सामने उसका पेट पार्ट काट कर फेंक दिया। वो चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस दिन रहम नाम का शब्द नागपुर के डिस्ट्रिक्ट से मिट चुका था। ये कोई मर्डर नहीं था, ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन था उस सिस्टम के खिलाफ जिसने 10 साल तक अक्कू यादव को पाल पोस कर बड़ा किया था। पुलिस उससे पैसा लेती थी और कानून हर बार अक्कू यादव को बेल देती थी और बस्ती की औरतें हर रोज मरती थी। जब सिस्टम अंधा हो गया तो विक्टिम्स ने खुद मौत का फरमान लिखा। आज सवाल ये है, क्या वो 200 औरतें मुजरिम थी? जब उन्हें अरेस्ट किया गया तब पूरी बस्ती ने सरेंडर किया और कहा कि हम सब ने मारा है, अगर अरेस्ट करना है तो हम सबको करो। आखिरकार सबूतों की कमी होने के कारण उन औरतों को छोड़ दिया गया। लेकिन आज भी ये सवाल जिंदा है, क्या ये जस्टिस था या एक ब्रूटल क्राइम? आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि जब कानून सो जाता है तब शैतान का अंत ऐसे ही होता है। तो चलिए जानते अक्कू यादव की केस को डिटेल में। आज से लगभग 21 साल पहले साल 2004 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। नागपुर की अदालत में खुलेआम दिन दहाड़े एक आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कहानी शुरू होती है 1990 के वक्त से, नागपुर के कस्तूरबा नगर स्लम से। यहाँ गरीब और सीधे साधे लोग रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नाम ने डर और मौत का जहर घोल दिया था। भरत कालीचरण यादव, जिसे लोग अक्कू यादव के नाम से जानते हैं। शुरुआत में अक्कू छोटी मोटी चोरी, डकैती और मारपीट करता था, लेकिन वक्त के साथ उसका लालच और गंदा दिमाग इतना बढ़ गया कि उसने अपना एक गैंग बना लिया। इस गैंग का काम था पूरी बस्ती को डराना और धमकाना। अक्कू सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो एक शैतान था। उसने उस स्लम में रहने वाले 40 औरतों और लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनकर कलेजा कांप उठे। सबसे दुख की बात यह है कि उसकी दरिंदगी का शिकार होने वाली सबसे छोटी बच्ची सिर्फ 10 साल की उम्र की थी। अक्कू का खौफ इतना ज्यादा था कि वो रात के अंधेरे में किसी भी घर का दरवाजा तोड़ देता था और वहां रहने वाली लड़कियों को उनके परिवार के सामने जबरदस्ती उठाकर ले जाता था और उनका करके उन्हें वही मौत की धमकी देकर छोड़ देता था। वो लोगों से कहता था कि अगर किसी ने पुलिस के पास जाने की हिम्मत की तो वो उनका घर जला देगा और उनके परिवार को जिंदा मार देगा। लोग इतने डरे हुए थे कि वो चुपचाप सहते रहे, क्योंकि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस कहानी का सबसे गंदा हिस्सा पुलिस और कानून का रवैया था। अक्कू यादव के ऊपर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 26 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, जिनमें खून और रेप जैसे गंभीर जुर्म शामिल थे। पर हर बार क्या होता कि अक्कू पुलिस को पैसे खिलाता या उन्हें डराता
और पुलिस उसे बड़ी आसानी से बेल दिलवा कर उसे बाहर निकाल लेती। जब कोई हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाता तो वहाँ के अफसर उसकी मदद करने के बजाय अक्कू को ही बता देते थे कि किसने उसके खिलाफ शिकायत की। इसका नतीजा ये होता था कि जेल से निकलते ही अक्कू यादव उस फरियादी का जीना हराम कर देता था। 10 साल तक कस्तूरबा नगर में रात का सुकून खत्म हो गया था। औरतें पूरी रात जागती रहती थी ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके और मर्द अपने ही घर में बेबस महसूस करता था। अक्कू वहाँ का राजा बन गया था और कानून उसके मुट्ठी में था। वो खुलेआम घूमता, लोगों को पीटता और उनसे पैसे वसूलता था। पर कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके फटने की गूंज पूरी दुनिया सुनती है। अक्कू यादव को लग रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन औरतों को वो कमजोर समझ रहा था वही औरतें उसके मौत का कारण बनने वाली थी। उसका डर इतना बढ़ गया था कि लोगों के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और यही वो पल था जब टर्निंग पॉइंट आया। सालों तक जुर्म सहने के बाद कस्तूरबा नगर की औरतों का सब्र का बांध टूटने वाला था, क्योंकि अब डर की जगह गुस्से ने ले ली थी। इस पूरे बदलाव की शुरुआत तब हुई जब एक बहादुर औरत ने वो काम किया जो उस लम्हे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन जाकर अक्कू यादव के खिलाफ रेप की कंप्लेन दर्ज की। ये पहली बार था जब कोई खुलेआम उस शैतान के खिलाफ खड़ा हुआ था। बस्ती की औरतों को लगा कि शायद अब वक्त बदलेगा, शायद अब कानून उनकी पुकार सुनेगा और उन्हें इस नरक से आजादी मिलेगी। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब उन्हें पता चला कि अक्कू हमेशा की तरह बेल पर बाहर आने वाला है। जेल से निकलने की खबर मिलते ही अक्कू का घमंड और बढ़ गया। उसने पूरी बस्ती में खुलेआम चीख चीख कर धमकी दी कि अब वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। वो सबको मौत के घाट उतार देगा और पूरे स्लम में आग लगा देगा। अक्कू की ये बात उन औरतों के लिए एक आखिरी टिनका साबित हुई। उन्हें ये बात समझ आ गई कि ना तो पुलिस उनकी सगी है और ना ही कानून कभी उनको सुरक्षा देगा। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अक्कू के हाथों जिंदगी भर मरते रहे या फिर खुद चांदी का रूप धारण करके उस शैतान का अंत करें। इसके बाद शुरू हुआ एक सीक्रेट मिशन। बस्ती की औरतें दबे पांव एक दूसरे से मिलने लगे। घर के कामों के बहाने से वो घंटों बैठकर बातें करते और प्लान बनाते। उन्होंने तय कर लिया कि 13 अगस्त 2004 का दिन अक्कू यादव के लिए जिंदगी का आखिरी दिन होगा। प्लान इतना सटीक था कि किसी मर्द को या फिर किसी पुलिस वाले को जरा सा भी भनक नहीं लगी। उस दिन कोर्ट में अक्कू की बेल हियरिंग थी। सुबह से कस्तूरबा नगर की गलियों से 200 से लेकर 400 औरतें नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ निकल पड़ी। इनमें वो माएँ भी थी जिनकी बेटी की जिंदगी अक्कू ने बर्बाद की थी, और वो बहनें भी थी जो उनके खौफ में जीती थी। उन्होंने अपने कपड़े और पल्लू के नीचे किचन के पुराने चाकू, भारी पत्थर और तेज मिर्ची का पाउडर छुपा के रखा था। उनका प्लान एकदम सिंपल था। अगर कोर्ट ने उसे बेल दे दी या उसे आजाद किया तो वहीं पर उसका फैसला कर देंगे। कोर्ट के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। औरतों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन सब शांत थी। पुलिस को लगा कि शायद ये सिर्फ एक मामूली भीड़ है। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बीच कुछ खौफनाक होने वाला है। कोर्ट में टेंशन बढ़ती जा रही थी। हर औरत की मुट्ठी में छुपा मिर्ची पाउडर और चाकू उनके गुस्से की गवाही दे रहा था। सब औरतों की नजर उस दरवाजे पर थी जहां से अक्कू यादव को कोर्टरूम में लाया जाने वाला था। हर कोई उस शॉकिंग मोमेंट का इंतजार कर रहा था जो सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का इतिहास बदलने वाला था। 13 अगस्त 2004 के दोपहर को नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कमरा नंबर 7 में मौत का पैगाम लेकर आई थी। अक्कू यादव को पुलिस कस्टडी में हैंडकफ्स के साथ जज के सामने लाया गया था। उसे लगा कि हमेशा की तरह आज भी वो कानून की आंखों में धूल झोंक कर बाहर निकल जाएगा। वहां भीड़ में एक विक्टिम औरत खड़ी थी जिसने सालों तक अक्कू के जुल्म सहे थे। जब उसकी नजर अक्कू पर पड़ी तो उस दरिंदे के चेहरे पर पछतावे की जगह एक गंदी मुस्कान थी। उसने सबके सामने उस औरत को गंदी दी, उसे प्रोस्टिट्यूट कहा और इशारा किया कि वो बाहर आते ही उसे खत्म कर देगा। अक्कू की ये हिम्मत और उसकी वो गंदी जुबान औरतों के लिए एक चिंगारी साबित हुई। वो औरत पागल सी हो गई। उसने अपनी चप्पल उठाई और पूरे जोर से अक्कू के चेहरे पर दे मारी। वो चीखी और बोली, अब हम दोनों में से कोई एक ही इस दुनिया में जिंदा बचेगा।
बस यही वो पल था जब पूरा कोर्ट रूम एक रणभूमि में बदल गया। एक साथ सैकड़ों औरतें उस पर टूट पड़ी। सबसे पहले उन औरतों ने अक्कू की आंखों पर तेज मिर्ची का पाउडर डाल दिया, जिससे वो अंधा हो गया और दर्द से कहराने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन औरतों ने अपने कपड़े में छुपाए किचन के चाकू और गुप्ती निकाल लिए। पुलिस वाले जो उनकी हिफाजत के लिए वहां खड़े थे, भीड़ का ये रुद्र रूप देखकर वो अपनी जान बचाकर बाहर भाग गए। जज भी शौक में अपनी कुर्सी छोड़कर पीछे हट गया। अगले 15 मिनट में वहां पर चीखे और चाकू चलने की आवाज गूंजती रही। उन औरतों ने अक्कू को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 70 बार उसके शरीर में चाकू भोंदा। उसका पूरा बदन चलनी हो गया था। गुस्से की हद तो तब हुई जब उनमें से एक औरत ने सबके सामने उसका पेट पार्ट काट कर फेंक दिया, क्योंकि वही उसके पापों का सबसे बड़ा जरिया था। जब ये खूनी तांडव रुका तो कोर्ट रूम नंबर 7 का फर्श सफेद से पूरी तरह से लाल हो चुका था। अक्कू यादव की लाश खून के समंदर में डूबी हुई थी। उसका चेहरा पत्थर से कुचला गया था और पहचानने लायक भी नहीं बचा था। वो दरिंदा जो 10 साल तक नागपुर के लिए एक नाइटमेयर बना हुआ था, सिर्फ 15 मिनट में एक लाश बन गया था। न्यूज चैनल पर जब ये खबर आई तब पूरा देश सन्न हो गया। लोग हैरान थे कि कैसे इतनी सारी औरतों ने मिलकर कानून के घर में उस शैतान का अंत कर दिया। वो एक दरिंदा था जिसकी हत्या कोर्ट के अंदर महिलाओं ने की थी। उसके खिलाफ इतना गुस्सा था कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट डाला गया था। ये सीन इतना ब्रूटल था कि इसने कानून और सिस्टम की नाकामी को पूरी दुनिया के सामने कर दिया था। आज भी जब नागपुर कोर्ट का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में वो 13 अगस्त का मंजर ताजा हो जाता है, जहां न्याय कानून ने नहीं बल्कि उन भीड़ की औरतों ने किया था। अक्कू यादव के इस भयानक अंत के बाद पूरे नागपुर में जैसे तूफान ही आ गया। पुलिस ने इस मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 14 मर्द और 7 औरतें शामिल थी। लेकिन सड़कों पर मंजर कुछ और ही था। लोगों में आरोपियों के लिए गुस्सा नहीं बल्कि हमदर्दी थी। जनता का साफ कहना था कि जब सिस्टम ने हर बार उन्हें फेल किया तो उन्होंने मजबूर होकर खुद न्याय किया। ये केस सालों तक चलता रहा, लेकिन आज भी ये एक बड़ी डिबेट का विषय है। क्या विजिलेंटी जस्टिस यानी कानून को हाथ में लेना सही है या गलत? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अक्कू यादव का किस्सा नहीं है। इंडिया में कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ लोगों ने, खासकर औरतों ने, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है। जैसे उत्तर प्रदेश का मशहूर गुलाबी गैंग। पिंक साड़ी पहनने वाली उन औरतों ने बुंदेलखंड में डंडा उठाया उन रेपिस्ट और डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले लोगों के खिलाफ जिन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाती थी। वो पब्लिक शेमिंग करती है और जरूरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन तक तोड़ देती है। ऐसे ही कई और इंसिडेंट्स भी हुए हैं। जैसे नागपुर में ही 1990s में मॉब ने कुछ क्रिमिनल्स को खत्म किया था। नागपुर के जिला अदालत में 2 गवाहों पर जज के सामने ही भीड़ ने हमला कर दिया। ठीक ऐसे ही थाने में एक रेपिस्ट का पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसे लोगों ने असली जस्टिस कहा। ये सारे केसेस एक ही सच्चाई दिखाते हैं। जब कानून स्लो होता है, जब रिश्वत लेकर रेपिस्ट को बेल मिल जाती है, तो आम आदमी का सब्र टूट जाता है। विजिलेंटी जस्टिस तब जन्म लेता है जब लोगों को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि ये खतरनाक भी है, क्योंकि गुस्से में कभी कभी भीड़ किसी गलत इंसान को भी शिकार बना लेती है। लेकिन अक्कू यादव की कहानी हमें ये सिखाती है कि न्याय की राह अगर बंद हो जाए तो लोग खुद अपना रास्ता बना लेते हैं। अक्कू जैसे मॉन्स्टर का अंत तो हो गया, लेकिन असली सवाल ये है कि हमारे सिस्टम को सुधारने में और कितना वक्त लगेगा। दोस्तों, ये थी अक्कू यादव की पूरी कहानी, जिसने नागपुर के कस्तूरबा नगर में 10 साल तक अपना हुक्म जमाया। जब लोगों का सब्र का बांध टूटा, तब औरतों ने मिलकर कोर्टरूम में उसकी हत्या कर दी। आपको क्या लगता है कि उन औरतों ने जो किया वो सही किया? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।